कोरोना काल चल रहा है और हर तरह से देखा जाए तो कोरोना के एहतियात बरतने के लिए जो प्रशासन के मापदंड है या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोरोना को लेके जो गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन अब बात ये आता है कि आजकल का जो दौर है, इस टाइम पे खासकर पर्व का समय होता है, चाहे हर कम्युनिटी के लोग मोस्टली जो देखा जाए तो हिंदू धर्म के लिए भी जो पर्व चल रहा है, उसके बाद से मुस्लिम धर्म के जो मुहर्रम के पर्व हैं, ऐसे में जो प्रशासन ने जिम्मेदारी उठाई है कि खासकर अब थोड़ा सा कुछ राहत दिया जा रहा है कि धार्मिक स्थान है उसे खोल के लोग अपने आप को आके पूजा पाठ या फिर अपने धार्मिक जो रिलीजियस पर्व है उसको मना पाए कर पाए। ऐसे में आपको हम दिखाना चाहते हैं बल्लमगढ़ में जो ऊंचा गांव की मस्जिद है, यहाँ की जामा मस्जिद में आज जब कोरोना काल की वजह से प्रशासन ने जब कुछ ढिलाई दी है मस्जिदों को या फिर धार्मिक स्थलों के खोलने का जो परमिशन मिल गया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग आज तकरीबन 4 महीने बाद आज जब मस्जिद या फिर गुरुद्वारा कहें या फिर मंदिर कहें खुला है, तो लोग धीरे धीरे अब समय हो गया है नमाज का, तो लोग अब मस्जिद में आके नमाज अदा करने जा रहे हैं। ये बड़े लंबे टाइम के बाद से तकरीबन ये 4 महीना जब कोरोना काल का जब दौर था तब से लेके बंद था, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं कि आज जब बात ये है कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम मस्जिद में हैं और मस्जिद में तकरीबन यहाँ जो आज तकरीबन 4 महीने बाद जब आज जोहर की नमाज़ का वक्त है और लोग सारे लोग बैठ के जो मस्जिद के इमाम हैं मौलाना जमालुद्दीन, इनकी जो एक खुतबा कहते हैं, खासकर कि लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है, धार्मिक संदेश के अलावा लोगों को आज सामाजिक संदेश दिया जा रहा है कि आज जो हम कोरोना काल में रह रहे हैं और ऐसे में अगर हम मस्जिद या मंदिर या फिर जिस तरीके के हर तरीके के जो धार्मिक प्लेस खुला है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन की बातों को माने। और मानने के अलावा ये खासकर ये ऐसी बीमारी है, ना कोई जात पात देखेगी, ना किसी तरीके की भेदभाव है। सबसे मेन बात है कि अगर हम एहतियात बरतते हैं तो खुद बच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे लोग एक कतार में बैठ के जो इमाम हैं उनकी बातों को सुन रहे हैं और पिछले लंबे समय से ये लगातार पैगाम दिया जा रहा है कि लोग इस कोरोना काल में किस तरीके से बचें, किस तरीके से एहतियात बरतें। अगर मस्जिद में या मंदिर में या कहीं जाते हैं अपने इबादत के लिए, तो उसमें क्या एहतियात बरतने की ज़रूरी है। आप सारे लोगों को देख सकते हैं लाइन में बैठ के, और अब जब नमाज़ पढ़ने के बाद से इमाम साहब की बातों को सुन रहे हैं कि अगर हमें प्रशासन ने ये मौका दिया है और हमारे धार्मिक स्थल अगर खुलें, तो ऐसे में कैसे हमें लोगों को समझना चाहिए कि हम दूरी बना के अपनी इबादत करें। इबादत के साथ साथ हम किस तरीके से लोगों के टच में ना आए, ताकि अब हमें नहीं पता कि कौन बंदा इसमें सफ़र्ड है, कौन किसको ऐसी बीमारी है, क्योंकि ये दिखने वाली बीमारी तो नहीं है। लेकिन ऐसे में ज़रूरी है कि लोग समझ पाएँ कि हम डिस्टेंस बना के ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप देख सकते हैं कि सारे लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं, नमाज का वक्त है, तो फिर हम इनसे जो इमाम हैं बाकी लोगों से बात भी करेंगे। इतने में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से सारे लोग अब नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद से फिर हम इनसे बात करें। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि सारे लोग जो है नमाज का जब टाइम हो गया तो सारे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो सबसे मेन बात ये हम जो फिर से बताना चाहते हैं कि अगर ये लोग इस तरीके से पालन करें कि हम सामाजिक दूरी जो है उसको भी मेंटेन रखें और कोरोना का पूरा ध्यान रखा जाए, तो कहीं ना कहीं हम अपने जो धार्मिक चीज़ों को हम लागू कर सकते हैं। मतलब प्रशासन की तरफ से मिली जिम्मेदारी के बाद से हम निर्वाह कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारे लोग एक सामाजिक दूरी को मेंटेन करके नमाज अदा कर रहे हैं। और उसके अलावा ये लोग अपने नमाज के साथ साथ इसमें मौका है कि हम अपनी गलतियों को भी माफ़ी मांग सकते हैं और इस कोरोना के दूर जाने की, यानी कि हमारे देश से जाए, इसके लिए हर तरीके से हम इबादत में अपनी बात भी कर सकते हैं और रब से अपनी माफ़ी तलाफ़ी भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं और किस तरीके से लोग इस एहतियात को करते हैं। नमाज पढ़ने आजकल जो गाइडलाइन जारी किया वो सबसे मेन बात ये है कि आज जब पूरे देश में कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप है, आप देख सकते हैं कि खासकर जिला प्रशासन की तरफ से एक एहतियात आया है कि आज जब कोरोना काल में भी अब धीरे धीरे धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ऊंचा गांव की मस्जिद में, जामा मस्जिद में लोग आज जोहर की नमाज़ अदा करके अब अपने अपने घर लौट रहे हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने वीडियो शूट किया उसमें ये दिखाने की कोशिश किया गया कि इतने बड़ी बीमारी और ख़ासकर महामारी की बात से लोग अपने आप को 4 महीने तक कैद रखे अपने घरों में, आज पहली बार लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तो अंकल, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इतने लंबे समय बाद
बाद आज आप मस्जिद में आए नमाज़ पढ़ने के लिए। इस बला में किस तरीके से आप अपने आप को रोक पाए? 4 महीने का समय हो गया, नमाज बंद हो गई थी, धार्मिक स्थलें बंद कर दिया गया था। क्या कहना चाहेंगे आज जो नमाज़ पढ़ने आए? ये था, जो बीमारी जो चल रही है इसके बचाव के लिए जब पूरा देश इसी उसमें लग रहा है, तो हम भी सब बचने के लिए अपने घरों में हमने अपनी नमाज अदा करी और अल्लाह का शुक्र मनाया कि अल्लाह तो ही इस वबा को ख़त्म करने वाला तो ही है। दुआ करते रहे अपने घर में। आज हमें मौका मिला, हम आज मस्जिद में आ गए हैं। कहीं ना कहीं एक बात को देखा जाए तो प्रशासन भी लगातार इस बात को कह रही है कि एक मैसेज दे रही है कि लोग हमें अपने से ज़्यादा इस बीमारी से कहीं ज़्यादा अपने आप को बचाना ज़रूरी है। बचने के लिए सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो जब हम धार्मिक स्थल पे आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे या फिर कोई भी पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं, ऐसे में हम अगर क्या फिर से कोई गाइडलाइन जारी होता है इन केस, क्योंकि जब धार्मिक स्थल खुल रहे हैं तो लोग आएंगे ही आएंगे, कहीं अगर बीमारी बढ़ती है, लोग प्रशासन जो आप लोगों को मौका दे या फिर कोई एहतियात फिर से बरतने के लिए कहे, तो क्या आप लोग फॉलो करेंगे, पालन करेंगे? भाई दोबारा से अगर कोई बात होगी तो उसके ऊपर हम अमल करेंगे इस चीज़ का। ये थोड़ी है कि एक दफ़ा आप खुल गया और फिर कोई बाद में कोई गड़बड़ होगी तो उससे तो हमें नुकसान है और हमारे भाई पब्लिक को नुकसान रहेगा इससे। तो जैसा प्रशासन कहेगा वैसे हम करने को तैयार हैं। देख सकते हैं कि चारों तरफ लोग अब नमाज़ पढ़ के जब निकल रहे हैं तो सारे लोग भी खड़े हैं। तो जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साबू मलिक। आज बड़े लंबे टाइम बाद आप जोहर की नमाज़ अदा करने आए और क्या इमाम साहब ने क्या गाइड किया है आपको? इमाम साहब ने कहा है जी सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज़ पढ़ी जाए और गैप के साथ, और हर चीज़ का पालन किया जा रहा है। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद इकबाल। बस अब आज जब काफ़ी लंबे टाइम बाद आपको जोहर की नमाज़ अदा करने का मौका मिला तो आपने क्या माफ़ी मांगे, क्या अपने रब से मांगा, क्या कहा? अल्लाह ताला से हमने ये दुआ की है, अल्लाह ताला इस तरह महामारी को दूर करे। इमाम साहब ने दुआ कराई है और इतने लंबे समय के बाद हम मस्जिद में आए हैं, हमें अच्छा लगा। और सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके अनुसार ही हम मस्जिद में आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, अपने सैनिटाइज करेंगे। इमाम साहब ने सारी बातें हमको बता दी हैं, तो ऐसे ही हम नमाज़ पढ़ेंगे। यदि भविष्य में सरकार कहती है कि भाई महामारी फैल रही है, बढ़ रही है, तो हम दोबारा से फिर घरों में पढ़ लेंगे नमाज। हम जैसे दिशा निर्देश सरकार को आते रहेंगे वैसे हम चलते रहेंगे। काफ़ी अच्छी बात है कि जब सारे लोग इस बात पे आमादा हैं कि जो प्रशासन खासकर इस बीमारी, इस वबा को लेके अगर प्रशासन कोई गाइडलाइन फिर से जारी करते तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि इन लोगों को अब हैबिट है कि हमें अपनी बीमारी से जब काबू पाने में धीरे धीरे हम शहर में ऐसा कोई पैनिक नहीं है कि ये इसलिए हुआ कि हम लोगों ने प्रशासन की बात को माना। घर में लंबे टाइम ज़रूर हुआ लेकिन हम सारे लोग आज इकट्ठा हैं, सुरक्षित हैं। तो इमाम साहब आपकी मेहरबानी कि आज सारे लोग जब इकट्ठा होकर नमाज अदा किया। सबसे मेन बात, ये लड्डू किस बात की है आपके हाथ में? सबसे पहले तो मैं आज आपको लड्डू खिलाना चाहता हूँ। आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए हैं, वो इस बात के लिए 4.5 महीने बाद मस्जिदें मतलब जो खुली हैं, मंदिर खुले हैं, चर्च खुले हैं, गुरुद्वारे खुले हैं। और मैं प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस बीमारी के बचाव के लिए गाइडलाइनें जारी की, साथ में मतलब जो कंट्रोल भी किया। जैसे हम और स्टेटों के अंदर देख रहे हैं, ज़िलों के अंदर देख रहे हैं कि कहीं बर्बरता की जा रही है पब्लिक के साथ, कहीं जुल्म जास्तियाँ की जा रही है पब्लिक के साथ। यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आवाम को बड़े प्यार से समझाया गया और पब्लिक ने उस पर अमल भी किया, उन गाइडलाइनों को माना। उसी गाइडलाइन को जैसे ही कल की तारीख में जारी किया गया तो सभी मस्जिदें खुली हैं। आज पहला मौका हमें मिल रहा है कि हम बड़ी तादाद में खुल के गेटों को खोल के और जोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ी है आपके सामने। तो ये उसका करम है कि उसने हमको वो दिन भी दिखाया जब महामारी में मतलब अपने घरों को बंद करवा दिया, और ये भी दिन दिखा दिया कि इसी मौके पर कुछ महीने बाद अपने घरों को दोबारा से मतलब जो खुलवा के आम पब्लिक को अपने घरों में अपनी इबादत के लिए बुला लिया। हमने दुआ भी की है कि हमारा देश अमन शांति के साथ रहे, तरक्की करे, दुश्मनों की उससे बचे और ये महामारी जल्द से जल्द ख़त्म हो। और मैं आपकी टीम को, PNN चैनल के, उसको शुक्रिया अदा करते हुए ये धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने जिस तरह से इन सारे उनको उठाया और ये सारी चीज़ें सामने आई। इस उससे ये पैगाम भी देना चाहता हूँ। मैंने
मस्जिद में नमाजियों को भी ये वो दिया है कि भाई आप अपने हाथों को सैनिटाइज़र करें, धोएं, सफाई का ख्याल करें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बनाएं और 10 साल के नीचे बच्चे मस्जिद में ना आएं। जो बुज़ुर्ग हैं 65 साल से ज़्यादा के और या बीमार ज़्यादा हैं वो भी मस्जिदों में नहाएं और जो मस्जिद में आएँ वो फ़र्ज नमाज पढ़ के नहीं अपने घरों पे बाकी नमाज पढ़ें। अगर आप लोगों ने जिस तरीके से बताया है लोग इस पे अमल करें, खासकर प्रशासन ने अभी एक तरीके से एक डेमो है, एक तरीके से कहा जाए, वो देखना चाहती है कि क्या लोग फॉलो कर रहे हैं, धार्मिक बातों को मान रहे हैं या हम जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसको मान रहे हैं। तो प्रशासन ने 2 बात कही है कि गेट पे आप सैनिटाइज़र रखें, डिस्टेंस बना के रखें। तो इन सारी बातों को क्या आपके बताए हुए तरीकों के लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? बिल्कुल मान रहे हैं जनाब। हमारे जो यहाँ कमेटी है, मस्जिद कमेटी, शेर खान मलिक साहब उसके प्रधान हैं, आस मोहम्मद कुरैशी उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे और जितने भी साथी हैं वो सारे, तो इसको पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर मान रहे हैं। पूरे 4-4.5 महीना में हमने मस्जिद की सफाई भी रखी है, सैनिटाइज़र भी किया है और अभी भी मस्जिद में सारी व्यवस्थाएं हैं, सबको मास्क वगैरह भी दिए हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जो सरकार का रूलिंग है, सरकार की मतलब गाइडलाइन है, हम उसके खिलाफ जाएंगे। माना है, आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको भी मानेंगे। इमाम साहब, जिम्मेदारी आप पे एक जमीयतुल उलमा हिंद की, आपके पास एक ज़िला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी बनता है कि शहर में पूरे और भी जो मस्जिद हैं, अब जब इस तरीके से प्रशासन मौका दे रहा है तो क्या उन लोगों के लिए मैसेज होगा, क्योंकि वो लोग इस बात को मानें, प्रशासन की बात को मानें और अपने धर्म को अच्छे से फॉलो करते हुए जो हमें बताया गया उस तरीक़ों को मानें। क्या कहना चाहेंगे ऐसे? देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, जमीयत उलमा हिंद ने मुझे ज़िला अध्यक्ष बनाया है और उन हालातों में बनाया जब फरीदाबाद के अंदर 2 मेंबर भी जमीयत के नहीं थे। आज करीब 100 से 125 मतलब जो एक्टिव मेंबर हैं और 9 हलका हैं, इसके 9 जगह मतलब जो जमीयत बहुत मजबूती से काम कर रही है, गरीबों की, हर ज़रूरतमंद की मदद में लगी हुई है। इसी तरह से इमाम वगैरह या जो भी धार्मिक लोग हैं, जो भी इस तरह के वो हैं, सामाजिक वो हैं, वो इस जिम्मेदारी को अहम समझते हुए मेरे संपर्क में भी रहते हैं और जब उन लोगों को मैं जैसे भी आदेश देता हूं, जैसे उनसे गुजारिश करता हूं, अर्ज करता हूं, वो मानते हैं। मानते नहीं बल्कि उसको पूरी तरह से अमल करके नहीं, दूसरों तक भी मनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ईद उल फितर पे हमने ऐलान किया कि भाई 2-3 आदमी से ज़्यादा यानी कि 4-5 आदमी मस्जिद में रहे, हर मस्जिद में 2-3-4 जो भी हैं वो नमाज़ पढ़ें, बाकी के अपने घरों पर पढ़ें। इसी तरह से ईद उल अज़हा पे कुर्बानी वगैरह का मसला आया कि जिनके घरों में बकरा वगैरह हैं वो अपने कर लें, बाकी ओसे इस उससे बचें और हड्डी और जो उसका मलबा है उसको इधर उधर ना फेंकें। आपने देखा होगा कि पूरे उसमें कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जहां मतलब जो मान लिया प्रशासन को तकलीफ़ हो, प्रशासन परेशान हो, प्रशासन ने किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हो। प्रशासन भी अमन चैन से रहा है, अवाम भी अमन चैन से रहा। ऐसे हमें अब उम्मीद है कि सारे इमाम, सारे जिम्मेदार मस्जिद कमेटियों के लोग सारे इस पे अमल करेंगे और इन सरकार गाइडलाइनों को मानते हुए वो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जब खुल गया है धार्मिक स्थल, तो क्या आप अपने लोगों को एक लिमिट में बुलाने की कोशिश करेंगे अभी भी, या फिर पूरा आज़ादी रहेगा? क्योंकि अभी भी ज़रूरी है कि प्रशासन भले से हमें छूट दिया है लेकिन एक एहतियात बरतना ज़रूरी है। तो क्या लिमिट में ही लोग आएंगे या फिर इसके लिए क्या? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जाम मस्जिद ऊंचा गांव में अगर सारे नमाजी आ जाएं तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ में 4 से 5 सफ़ बन जाएंगी। 100-125 एक टाइम में नमाजी आ सकते हैं। लेकिन मैंने नौजवानों को और जो खास जिम्मेदार हैं, जो मतलब वो हैं, उन्हीं लोगों को मदऊ किया है और उन्हीं लोगों को समझाया कि भाई आप फ़िलहाल थोड़ी तादाद में आएँ, नमाज़ पढ़ें। जैसे जैसे जब मतलब मान लीजिए बीमारी दूर होएगी वैसे वैसे फिर अपने नमाजी बढ़ते रहेंगे। तो मैं अभी यही इसको पैगाम दूंगा और यही कोशिश करूंगा कि अभी मस्जिद भले ही खुल गई, प्रशासन ने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस बीमारी से हम बचें, दूसरे को बचाएं। तो उसमें हम कम से कम लोग आएँ और मस्जिदों में और अपने घरों पर रह के इबादत करें और उससे दुआ मांगें कि अल्लाह इस महामारी को जल्द से जल्द दूर करे। सामने जो हैं जनरल सेक्रेटरी मस्जिद के हैं आस मोहम्मद कुरैशी जी, तो हम इनसे जानते हैं कि जब इनके ऊपर जिम्मेदारी है इस एरिया का तो ये किस तरीके से फॉलो करवाएंगे अपने लोगों से।
जी, अब मस्जिद खुल गए हैं तो आज आपने जोहर की नमाज़ अदा किया है, लोग भी अब आएंगे धीरे धीरे, तो क्या इन लोगों के लिए एहतियात बरतने के लिए कहेंगे आप? जी, एक तो खुशी हुई है, सबसे पहली बात तो जो मस्जिद खुली है बहुत खुशी हुई है। उसके बावजूद हमारी जो कमेटी है बहुत एक्टिव है और जो सारी चीज़ें वो बता के चलती है ऐसे ऐसे। हमारे इमाम साहब ने भी सारी चीज़ें बताई हैं कि जो एहतियात बरतनी है, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनानी है, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और लेकिन कोशिश भी ये है कि हमें जैसे महीने में 4 जुम्मे पड़ते हैं तो इसमें थोड़ी सी भीड़ आ जाती है, थोड़ी सी पब्लिक आ जाती है, तो उनको कोशिश करेंगे हम थोड़ा कम ही आएँ फ़िलहाल। तो ये हमारी यही है कि हम थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के और सारी कमेटी हम जिम्मेदारी से इसको काम करेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।